भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि मनुष्य का जीवन संस्कार और संगति से टिका हुआ है। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग जहाँ भी है, जैसे भी है, यहाँ पे बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ का एवरीथिंग आवर लाइफ, हमारे पूरे जीवन का सार यही है कि हमारे संस्कार या संगति दो चीज़ पे टिका हुआ है हमारा जीवन। हम लोग किस तरह के लोगों से बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, सोते हैं, किस तरह के व्यक्ति के साथ, यह है संगति। और किस फैमिली बैकग्राउंड से मुझे जो संस्कार मिला है, तो हमारा जीवन इसी दो चीज़ पे निर्भर करता है कि हम लोग किस तरह का व्यक्ति बनेंगे और किस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए। ये दोनों चीज़ पर टिका हुआ है, संगति और संस्कार। तो दोनों में से हम पहले विचार करेंगे संस्कार का, कि संस्कार व्यक्ति को कितना उन्नत कराते हैं भक्ति जीवन में या मनुष्यत्व के लिए, और संगति कितना इम्पोर्टेंट है हमारे मानव जीवन को सार्थक करने के लिए। तो संस्कार, पहली बात आती है संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है जैसे किसी के फैमिली में कोई एक संतति का जन्म हुआ, एक बच्चा का जन्म हुआ, तो उसके माता पिता, उनके नाना नानी, दादा दादी उसको उस जतन से बड़े करते हैं, उसे संभालते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और उसी के अनुसार वो बढ़ता है। तो उदाहरण स्वरूप सपोज कि किसी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, तो मुस्लिम परिवार में हुआ तो उसका खाना पीना, रहन सहन पूर्ण रूप से वो लोग जैसे करते हैं वैसा ही होगा। वो चाहकर भी, लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो बदल नहीं सकता अपने स्थिति को, क्योंकि जब तक वो उनके अंडर में है। तो इस संस्कार के माध्यम से वो मुस्लिम बनता है। संस्कार के माध्यम से कोई जो हिंदू फैमिली में जन्म लिया है वो हिंदू बैकग्राउंड में पलता है, बढ़ता है, और आगे जाके वो हिंदुत्व का गर्व करता है। कोई क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया है तो उसको उसी तरह का पाठ पढ़ाया जाता है। कहने का अर्थ चर्च में जाना, ये करना, वो करना, ये होता है संस्कार। संस्कार के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और अलग अलग बन जाते हैं। तो इस संस्कार को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो जिस फैमिली में जन्म लिया है उसको तो उसी के अनुसार चलना है। लेकिन संस्कार से भी इम्पोर्टेंट है संगति। संगति जो है वो संस्कार से भी इम्पोर्टेंट है। कहने का अर्थ है, सपोज किसी को संस्कार मिला है, किसी को मुस्लिम फैमिली में जन्म मिला तो उसे मुस्लिम संस्कार मिला है, क्रिश्चियन का क्रिश्चियनिटी और हिंदू का हिंदुत्व संस्कार मिला है। लेकिन फिर भी अगर भविष्य में अगर वो संगति अच्छा हो या बुरा हो, अगर संगति बहुत इम्पोर्टेंट है, संस्कार से भी इम्पोर्टेंट है संगति, क्योंकि संस्कार से तो पूर्व निर्धारित, जब तक आप उसके अंडर में हैं तब तक आपको उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं, जब आपको छूट मिलता है, कॉलेज जाते, यूनिवर्सिटी जाते, स्कूल जाते, तब क्या होता है ना, वो संगति का प्रभाव होता है। उस टाइम संस्कार काम नहीं चलता। संस्कार काम चलता अगर स्ट्रॉन्ग संस्कार रहे, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हमारे इस्कॉन फैमिली की बात बता रहे। इस्कॉन में जो इस्कॉन का फैमिली कल्चर है, बच्चा जन्म लेते हैं, उसको अन्नप्राशन जो होता है हमारा, उसके बाद उनको निरामिष प्रसादम खिलाया जाता है, प्रसादम खा के बड़ा होता है।
हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं और इस तरह करके वो पढ़ता है। लेकिन विषय वस्तु है कि वो जब तक वो बच्चा रहता है तब तक उससे अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा संस्कार मिलता है। लेकिन जब वो बुरी संगति में आता, बुरी संगति का अर्थ होता है कॉलेज में आता, तो कॉलेज में तो टीचर भी नहीं बोलते कि इस्कॉन एक सोसाइटी है जो सनातन धर्म का प्रचार करता है, नहीं उनके दोस्त बोलते हैं कि इस्कॉन मंदिर में जाना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा भक्ति करना चाहिए। मतलब वो बुरी संस्कार में रेस्टोरेंट जाता है, फिल्म हॉल जाते हैं, वहाँ पे फिल्म देखते हैं, नाइट क्लब जाते हैं। तो ऐसे करके जो संस्कार मिला था उनको, उस संस्कार को भी वो भूल जाता है, क्योंकि बुरी संगत के कारण। वो घर में माता पिता उसे अच्छा संस्कार दिया, हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया, उसको भगवत गीता भागवतम पढ़ना सिखाया, लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो गर्ल्स है तो बॉयफ्रेंड बनाते हैं, बॉयज है तो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, और इस तरह करके वो उन लोगों का आदान प्रदान मिलना, खैर ये तो सब में होता है। लेकिन और रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ पे बहुत नॉन वेज टाइप का भी वो लोग खा लेते हैं, और इस तरह करके परिवेश में इस तरह करके संगति के कारण उसका संस्कार जो है, संस्कार भी दब जाता है और संगति का प्रभाव उनका लग जाता है। दूसरा दृष्टिकोण वैदिक दृष्टिकोण, ये तो इस्कॉन का है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार अजामिल के प्रसंग में हम लोग आते हैं कि अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था और उनका पिता ने उसको वन भेजा था कि आप थोड़ा फूल लेके आइए, भगवान की सेवा करना है। तो फूल लेने के लिए गए तो वहाँ पे देखा कि वेश्या के साथ एक व्यक्ति आलिंगन कर रहा है, उसको चुंबन कर रहा है, किस कर रहा था। ऐसे करके जो वो देखा तो उनका मन पूरी तरह भ्रमित हो गया। तो ये जो उनको फैमिली बैकग्राउंड जो संस्कार मिला था इतना दिन तक, वो सब कुछ भूल गए। याद करने की कोशिश कर रहा है, वेदों का श्लोक याद करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे काम को, कैसे जो हमारे यौन वासना है अंदर, सेक्स डिजायर, उसको कैसे कंट्रोल करना, बहुत प्रयास किया, बट स्टिल दे फॉल, वो फेल डाउन हो गया, वो गिर गया। और उस वेश्या को शादी किया और उसके बाद उससे 10 पुत्र उत्पन्न कराया, जो लास्ट में नाम था नारायण, और अंतिम में वो उद्धार प्राप्त हुआ। तो विषय वस्तु था संगति का, कि संगति बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, कि किसी भी व्यक्ति को संगति। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद कि मैं प्रचार करने जाऊंगा, बोले कि कहाँ? प्रभुपाद बोले कहाँ? बोले कि नाइट क्लब में। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि नाइट क्लब में प्रचार करने जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को रक्षा कर पाएंगे? अच्छा तरीका है, अच्छा बात है कि नाइट क्लब के लोगों को भी आप उद्धार करेंगे, लेकिन विषय वस्तु है कि आप वहाँ से बच के आ पाएंगे कि नहीं। नाइट क्लब में अगर हरे कृष्ण महामंत्र जब चैंटिंग करवाने, भगवत गीता पढ़वाने अगर वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको किस दलदल में फंसा देंगे, कैसे आपका बलात्कार कर लेंगे। कहने का मतलब प्रभुपाद डायरेक्ट उनको बोला, मतलब आपको वो आपका जो संस्कार है, आपका जो कल्चर, आपका वो पूरी तरह से वो आपको नग्न कर देगा। क्या करेंगे उस टाइम? नाइट क्लब में जाना प्रचार अच्छा, लेकिन आप वहाँ से बच के आ पाएंगे, ये है इम्पोर्टेंट, आप जहाँ भी जाओ। तो वही कहने का अर्थ है कि संस्कार हम लोगों को मिलता है और संगति भी उस तरह मिलता है, लेकिन इस संगति और संस्कार दोनों को जो बैलेंस करके चल पाना, और जो बैलेंस करके चलता वही मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाता है। खैर श्रील प्रभुपाद की कृपा से मान लीजिए किसी का फैमिली बैकग्राउंड मुस्लिम कल्चर का है, क्रिश्चियन कल्चर का, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी यूथ जो प्रीचिंग होता है हमारा, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, NIT, जितने सारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर क्या होता है, बेस होता है। वहाँ पे जाके बच्चों को, मतलब जो स्टूडेंट है उन लोगों को वैदिक फिलोसॉफी को समझाया जाता है, और वो समझ जाते हैं, और वो चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, इस पथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ये जो ज्ञान है, इस्कॉन का जो नॉलेज वितरित हो रहा है सारे संसार में, ये तो पूर्ण रूप से वैदिक फिलोसॉफी, सनातन धर्म, तो उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है, और वो इस्कॉन सोसाइटी में चले आते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं।
तो मेरे बोलने का अर्थ है कि मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज एक बार एक क्लास में बोल रहे थे कि देखिए हमारे इस्कॉन में सब कुछ है, स्कूल है, गुरुकुल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस्कॉन का कुछ कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। हम सब अपने बच्चों को घर में शिक्षा दे सकता है, ज्ञान दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, लेकिन जब कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो वो अपनी बुरी संगति के कारण वहाँ का जो फिलोसॉफी या जो संग, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या आदान प्रदान, रेस्टोरेंट जाना, खाना पीना, रहना उठना, वो अपना कल्चर को ही भूल जाते हैं। वो बुरी संगति के कारण वो उसी में डूब जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर मतलब हम सब तो ठीक है, गुरु महाराज बोले कि हम सब तो जो इस्कॉन में आ गए, हमारा पढ़ाई लिखाई होने के बाद अभी हम लोग इस्कॉन में आ गए, हम सब ठीक है, लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन जो अभी तक इस्कॉन का कोई कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है, वो घर में संस्कार मिलता है, लेकिन वो जो पढ़ाई करता है वहाँ का कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो बुरी संगति के कारण वो प्रभावित हो जाता है। तो अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, किस तरह उनको बैलेंस में लाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसको किस तरह का ज्ञान देना है, ये तो परम गुरु तो माता और पिता होगा, क्योंकि माता पिता ही उसे इस तरह का शिक्षा देंगे कि कहीं पर भी जाके वो अपना संस्कार को ना भूले। इस संबंध में मुझे एक याद आ रहा है कि बहुत दिन पहले के एक हिंदी मूवी देखे थे, तो उसमें अपने माता पिता उसको बहुत संस्कार दिया। उनका जो माता पिता है मारवाड़ी है, फैमिली बैकग्राउंड, गुजरात में रहते थे। तो उनका जो लड़का है 4 महीना के लिए चला गया अमेरिका पढ़ाई करने के लिए। तो उनकी माँ को बहुत डर लग रहा था कि हाय मेरा बच्चा वहाँ जाके बिगड़ न जाए। मारवाड़ी फैमिली खानदान है। तो बहुत दिन बाद, 4 महीने बाद जब फ्लाइट से उनका लड़का आया, तो उनका लड़का क्या किया, कुछ हिप्पी का ड्रेस बनाया। हिप्पी का ड्रेस मतलब जो बाल लगाया जाता नहीं, आर्टिफिशियल बाल यहाँ से एक लगाया। वो जो है इंडियन कल्चर में ही है, लेकिन वो अपने माता पिता को डराने के लिए वो क्या किया, यहाँ से एक बाल लगाया हिप्पी की तरह, और एक रेडियो लाया, और रेडियो में कुछ रिमिक्स गाना सेट किया है, और हिप्पी की तरह नाच रहा है। जैसे ही वहाँ पर गुजरात में उनके घर में आया, घर में आने के बाद वो डांस कर रहा है, डिस्को 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 डिस्को। तो उनका माँ बोले कि हाय राम, कि मैं अपने बच्चे को इतना दिन तक संस्कार में दिया, अभी 4 महीने के लिए क्या छोड़ा कि वो हिप्पी बन के आ गया। तो उनका पिता बोले ओ कृष्णा। तो सभी चिंतित हो गए, और वो पूरा नाच रहे हिप्पी की तरह। तो जब सभी चिंतित हो गए, तो वो क्या किया, वो जो बाल आर्टिफिशियल बाल था उठा दिया और फेंक दिया। बोले कि माँ, तब तक मोम बोलते थे, तब तक जब तक वो बाल था, रेडियो डिस्को डिस्को, मोम डैड ऐसे बोल रहे थे। तो जैसे बाल का उठे माँ, पिताजी, तो तब उन लोगों को गले मिलाया। तो उनकी माँ बोले कि मुझे पता था कि मैं अपने पुत्र को, मैं अपने बेटे को इस तरह का संस्कार दिया हूँ कि किसी भी स्थिति में क्यों न चले जाए, वो अपना भारतीय कल्चर, इंडियन फिलोसॉफी को कभी भूल ही नहीं पाएगा। मैं अपने बेटे को इस तरह संस्कार दिया। तो खैर ये मूवी था, एक फिल्म है, बॉलीवुड मूवी, लेकिन इसमें शिक्षणीय बात यही है कि अपने पुत्र को या पुत्री को इस तरह माता पिता शिक्षा दे ताकि वो किसी भी क्षेत्र में चले क्यों न जाए, यूनिवर्सिटी जाए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, विभिन्न जगह देश का कहीं पर नरक तक क्यों न चला जाए, लेकिन वो माता पिता को संस्कार करना भूले। तो खैर ये मूवी था, लेकिन कितना प्रेरणा वाली बात है, और ये हमारे जीवन में ये सबको लागू करना है अगर सच में। क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं कि हमारे इस्कॉन में इस गुरुकुल है, छोटा स्कूल है, छोटा स्कूल मतलब स्कूल है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन बच्चा जब कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, तब उनको आप गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। तो अभी से अपने बच्चे को इस तरह गाइडेंस दे के रखिए ताकि भविष्य में भी वो आपको याद करे। तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूवी से रिलेटेड, गुरु महाराज का लेक्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को अपने बच्चों को, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आएगा, उसको इस तरह संस्कार देना है कि वो किसी भी संगति में क्यों न चला जाए, लेकिन संगति में रह भी, लेकिन फिर भी वो अपने संस्कार को न भूले।
इस संबंध में और एक घटना याद आया कि कृष्ण भक्त बहुत चालाक होता है, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहानी सुनाते थे, तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि कृष्ण भक्त बंदर की तरह होता है, और जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, जो इस जगत के लोग हैं, जो इस्कॉन का डिवोटी, वो बंदर की तरह होगा। और बाहर के जगतों के साथ, लोगों के साथ वो कैसे लेन देन करेगा, वो लोग मगरमच्छ की तरह है, जो हम सबको, हमारी भक्ति को खा जाएगा, बंदर को खा जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद कहानी के माध्यम से बता रहे कि एक बंदर था, तो पेड़ में वो बैठे केला खा रहे थे। तो मगरमच्छ ने बोला कि वो बंधु, कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मित्रता कर लीजिए, मैं आपको मित्र मानूंगा। और बोले कि ठीक है। बंदर बोले ठीक है, मैं आपसे मित्रता कर लिया, मैं आपका फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कर लिया, तो रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट कर लिया। तो मगरमच्छ बोले ठीक है, मेरी पत्नी तो चाह रही कि आपको हमारे घर में लंच के लिए बुलाए, तो कृपा करके आप मेरे पीठ में बैठ जाइए, मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। तो बंदर बोले ठीक है, जब मित्र बुला रहे और भाभी मेरे लिए इतना कुछ रंधन रसोई करेंगे तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बंदर पीठ पर बैठ गया मगरमच्छ का, और मगरमच्छ उसको लेके जा रहे हैं। तो जैसे सरोवर के बीचों बीच चला गया नदी के, तो वहाँ पर मगरमच्छ ने पूछा, बोला बंदर को, बंदर जी आपको पता है कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? बोले कि हाँ जानते हैं, आपके घर में। बोले कि हाँ आपको पता है कि मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं किस उद्देश्य से ले जा रहा हूँ? बोले कि किस उद्देश्य, मतलब लंच कराएंगे, हम खाना खाएंगे। बोले कि नहीं, बल्कि हम लोग लंच करेंगे, आपका जो हृदय है ना, कलेजा, बंदर का कलेजा, उसको काट काट के हम लोग पीस पीस के, मैं, बच्चे, मगरमच्छ की पत्नी, बच्चे सब हम लोग मिल के खाएंगे। तो बंदर बोला हाय रे गोविंद, लेकिन आपको तो पहले बोलना चाहिए था ना ये चीज, आप मेरे मित्र है, मैं आपकी सहायता करूं, मैं तो कलेजा, मेरा हृदय तो बाहर छोड़ के आया किनारे में। चलो 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 बैग रिटर्न करो गाड़ी, मतलब मगरमच्छ का ये, और वहां से लाते। तो बोले कि ओ नहीं लाए? बोले कि नहीं लाए। तो चलो। तो जैसे ही बैग रिटर्न किया, जैसे ही तट पर आया किनारे पर, तो बंदर एक जंप किया, सीधा पेड़ पर चढ़ गया। बोले कि ओ बंधु, हाउ आर यू, कैसे हो? हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि कृष्ण भक्त बंदर की तरह चालाक हो, वो बीच समुद्र में नाइट क्लब में भी अगर चला जाए फिर भी वहां से बच के आने की शक्ति रखता है। यह है कृष्ण भक्त की क्वालिटी और इस्कॉन डिवोटी की क्वालिटी। तो खैर आज का टॉपिक था संस्कार और संगति, तो दोनों को बैलेंस करके रखना है हमारे मानव जीवन को सार्थक करने के लिए। हरे कृष्ण।